दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में या वाटर पंप में जो 3 एचपी की मोटर हम यूज़ करते हैं, तो दोस्तों उस पे हम कितने एम्पेयर का फ्यूज़ लगाएं जिससे कि हमारी मोटर एकदम सही से वर्क करे और हमारी मोटर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि किसी भी मोटर के लिए सही करंट कैपेसिटी का फ्यूज़ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए दोस्तों हम किसी भी मोटर में उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी से कम या ज़्यादा एम्पेयर का फ्यूज़ लगा देते हैं तो दोनों ही केसेस में दोस्तों हमारी मोटर के लिए वह ठीक नहीं होता और हमारी मोटर के लिए खतरा बना रहता है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए हमारी कोई भी मोटर है उस पर हम उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी से कम कैपेसिटी का फ्यूज़ लगा देते हैं तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम मोटर को चालू करेंगे और जैसे ही हम मोटर पे लोड डालेंगे तो वैसे ही हमारा फ्यूज़ उड़ जाएगा और मोटर को दोस्तों क्या होगी, बार बार डिस्टर्बेंस होगी। तो उसमें क्या होता है, हमारा काम भी स्लो हो जाता है और हमारी मोटर में भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। और मान लीजिए हम मोटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी से अधिक एम्पेयर का फ्यूज उसमें लगा देते हैं मोटर में, तो भी दोस्तों हमारे लिए परेशानी हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए जैसे ही हम मोटर को ऑन करेंगे तो हमारी मोटर बिल्कुल सही से ऑन हो जाएगी और मोटर पे लोड भी एकदम सही से वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए हमारी मोटर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या उस पर लोड ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, वो फ्यूज़ उड़ेगा नहीं और हमारी मोटर जल सकती है। इसीलिए दोस्तों किसी भी मोटर के लिए उसकी सही करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फ्यूज़ लगाना दोस्तों सही रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 एचपी मोटर के लिए सही फ्यूज़ का सिलेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम 3 एचपी डीसी मोटर के लिए और 3 एचपी एसी मोटर के लिए दोनों के लिए ही हम फ्यूज़ का सिलेक्शन करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डीसी मोटर के लिए सही रेटिंग के फ्यूज़ का सिलेक्शन करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 एचपी की एक डीसी मोटर है। दोस्तों किसी भी मोटर के लिए फ्यूज़ का सिलेक्शन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वो जो हमारी कोई भी मोटर है, एसी मोटर है या डीसी मोटर है, वह कितने एम्पेयर करंट ले रही है। तो दोस्तों ये जो हमारी 3 एचपी की डीसी मोटर है तो सबसे पहले हम इसका करंट निकालना सीख लेते हैं। तो दोस्तों डीसी मोटर में करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह हमारा होता है P अपॉन V। यानी कि P क्या है दोस्तों, पावर, और V क्या है, वोल्टेज। यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज आपको वो लेनी है जो आपके यहाँ पे फैक्ट्री में या शॉप में वोल्टेज आपको मीटर में शो हो रही है, वो वोल्टेज दोस्तों आपको यहाँ पे लेनी है। ये दोस्तों डीसी मोटर में करंट निकालने का फॉर्मूला होता है P अपॉन V। इसे दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से। यहाँ पे दोस्तों हमने 1.25 क्यों लिया है, ये दोस्तों हमारा सेफ्टी फैक्टर होता है। सेफ्टी फैक्टर दोस्तों हम किस लिए लेते हैं, मान लीजिए दोस्तों हमारी 3 एचपी की मोटर है जो कि 10 एम्पेयर करंट ले रही है, उस पर हम अगर 10 एम्पेयर की रेटिंग का ही फ्यूज़ लगा देते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारी मोटर बार बार फ्यूज़ को उड़ाएगी। इसलिए क्या होता है, जब भी हम हमारी मोटर का फुल लोड करंट निकालते हैं तो उसमें हम उसकी रेटिंग के अलावा 1.25 अधिक रेटिंग का फ्यूज उसमें लगाते हैं ताकि मोटर फुल लोड पे चलने पर बार बार फ्यूज को ना उड़ाए। इसलिए दोस्तों ये सेफ्टी फैक्टर अलग से लिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों P यानी कि पावर कितनी है हमारी, तो पावर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो 1 एचपी में 746 वाट होते हैं, तो 3 एचपी में कितने वाट होंगे, 3 × 746 बराबर 2238 वाट होंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें पावर हमारी वाट में चाहिए, इसलिए हमने एचपी को वाट में चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे आई, यानी कि दोस्तों हम करंट निकाल रहे हैं, तो पावर है दोस्तों हमारी 2238 अपॉन वोल्टेज में दोस्तों यहाँ पे ले रहा हूँ 240। आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज लेनी है आपको, जो कि आपके शॉप में या फैक्ट्री में जो भी वोल्टेज आ रही है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। इनटू में 1.25 हमने सेफ्टी फैक्टर ले लिया है। जब हम दोस्तों इसे आपस में सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हमारी वैल्यू आती है 11.65 एम्पेयर। यानी कि दोस्तों 3 एचपी की जो हमारी डीसी मोटर है उसके लिए 11.65 एम्पेयर का एक फ्यूज़ लगाना होगा। अगर मान लीजिए इस रेटिंग का फ्यूज़ हमें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके अगले स्टेप में जो जिस भी रेटिंग का फ्यूज़ हमें मिलेगा मार्केट में वो हम लगा देंगे। जैसे कि 12 एम्पेयर या 13 एम्पेयर का फ्यूज़ हम हमारी 3 एचपी की मोटर पर लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा दोस्तों, हमारी मोटर बिल्कुल सही से वर्क करेगी और हमारी मोटर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम दोस्तों देख लेते हैं सिंगल फेज 3 एचपी मोटर के लिए। सिंगल फेज में दोस्तों जो करंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है I = P अपॉन V इंटू cos फाई, या इसे हम PF या पावर फैक्टर भी कह सकते हैं। इसे हम 1.25 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि दोस्तों ये हमारा सेफ्टी फैक्टर हमें अलग से लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पावर कितनी है, पावर दोस्तों वो सेम है क्योंकि 3 एचपी की मोटर के लिए डीसी में या एसी में पावर दोस्तों सेम रहती है। 2238 वोल्टेज है दोस्तों 240। यहाँ पे दोस्तों ये जो पावर फैक्टर होता है
ये हमारा एसी में अलग से आ जाता है, क्योंकि डीसी में दोस्तों पावर फैक्टर नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों हम पावर फैक्टर ले लेते हैं 0.85। ये दोस्तों यहाँ पे हमने पावर फैक्टर 0.85 ले लिया है। आपको दोस्तों सबसे पहले आपकी मोटर का पावर फैक्टर चेक कर लेना है। या तो मोटर पे दोस्तों मेंशन क्या रहता है, या आपको अपने जो एनर्जी मीटर है उसमें भी पता लग जाएगा कि इसका पावर फैक्टर कितना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पावर फैक्टर लिखना है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से। ये दोस्तों हमारा सेफ्टी फैक्टर हमने अलग से लिया है। तो आइए अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम। दोस्तों जब हम इन्हें सोल्व करते हैं तो दोस्तों हमारी वैल्यू आती है 10.97 एम्पेयर। यानी कि दोस्तों जो हमारी सिंगल फेज 3 HP की मोटर है, जब हम इसे फुल लोड पर चलाते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें 10.97 एम्पेयर यानी कि लगभग 11 एम्पेयर का फ्यूज दोस्तों इस मोटर पे हमें लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, हमारी मोटर सही से वर्क कर पाएगी। अगर इससे कम या ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज हम लगाएंगे तो हमारी मोटर में दोस्तों कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। दोस्तों साथ ही साथ हम 3 फेज मोटर के लिए भी सही रेटिंग के फ्यूज का सिलेक्शन करना भी सीख लेते हैं। तो आइए अब 3 फेज मोटर के लिए देख लेते हैं। दोस्तों 3 फेज मोटर में जो हमारा करंट निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है I = P/√3V × cos φ, या हम इसे पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं। दोस्तों जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है उसमें ये √3 दोस्तों एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये हम कोई अपने मन से नहीं रख रहे दोस्तों, ये फॉर्मूला में हमें दिया रहता है √3। तो यहाँ पे हम हमारी वैल्यू इस फॉर्मूला में रख लेते हैं और हम हमारी मोटर का करंट निकाल लेते हैं। तो P यानी कि पावर दोस्तों हमारी कितनी है, 2238। √3 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1.732। वोल्टेज है हमारी यहाँ पे 415, क्योंकि दोस्तों ये 3 फेज सिस्टम है, इसमें वोल्टेज 440 रहती है। तो मैंने इसे यहाँ पे 415 वोल्टेज ली है। आप अपने पहले मीटर में चेक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारी मोटर का पावर फैक्टर है 0.85। दोस्तों जब हम इन्हें आपस में सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2238/610। जब इन्हें आपस में डिवाइड करते हैं दोस्तों हमारी वैल्यू आती है 3.65 एम्पेयर। यानी कि दोस्तों जो हमारी 3 फेज की जो 3 HP की मोटर है, जब हम उसे फुल लोड पर रन करते हैं तो उसके लिए हमें 3.65 एम्पेयर का फ्यूज लगाना होगा उस मोटर पे। अगर मान लीजिए इस रेटिंग का फ्यूज हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाता है तो ठीक है, वरना हम इस पे 4 एम्पेयर का फ्यूज भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, जो हमारी सिंगल फेज की 3 HP की DC मोटर थी उसके लिए हमने फ्यूज की रेटिंग कितनी निकाली थी, 12 एम्पेयर की। और सिंगल फेज मोटर के लिए हमने निकाली थी 11 एम्पेयर की, और 3 फेज मोटर के लिए हमने निकाली है 4 एम्पेयर की। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी किसी भी मोटर के लिए सही फ्यूज रेटिंग निकालना सीख सकते हैं। अगर आप अपनी मोटर को चलाने के लिए सही फ्यूज रेटिंग का फ्यूज उस पर लगाएंगे तो आपको दोस्तों भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपकी मोटर है वो भी दोस्तों अधिक लंबे समय तक सही काम करती रहेगी। मोटर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी किसी भी मोटर के लिए सही रेटिंग के फ्यूज का सिलेक्शन करना आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।